हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण छापुरी और ये है आप लोगों के लिए वैलेंटाइन स्पेशल फरवरी 2023 की लव टैरो रीडिंग। और इस रीडिंग में मैं खास मैसेजेस के कार्ड्स यूज़ कर रही हूं और इन मैसेजेस के थ्रू हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की क्या सीक्रेट इंटेंशंस हैं, फीलिंग्स हैं, थॉट्स हैं आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए, जो हो सकता है वो आपको कहते हैं या फिर नहीं भी कहते हैं, यानी कि मन ही मन सीक्रेटली वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। और इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका सन साइन हो या फिर आपका मून साइन हो। तो चलिए जी शुरू करते हैं फरवरी 2023 की लव टैरो रीडिंग। चलिए जेमिनीज, आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। और फरवरी मंथ के लिए मेरे पास यहाँ पे 4 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट में हम आपकी एनर्जीज़ देखेंगे, सेकंड सेट में आपके पार्टनर की एनर्जीज़ देखेंगे एंड थर्ड सेट में हम देखेंगे कि फाइनली फरवरी मंथ में क्या हो रहा है। फोर्थ सेट में हम देखेंगे कि आपके पार्टनर के क्या सीक्रेट इंटेंशंस, क्या एक सीक्रेटिव थॉट प्रोसेस आपके लिए या फिर इस रिलेशनशिप के लिए है, या फिर क्या वो आपसे कहना चाहते हैं नहीं कह पाते हैं। एंड आपसे शुरू करते हैं जेमिनीज। और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है पेज ऑफ सोल्स रिवर्स। और ये कार्ड कहता है कि कुछ टाइम से या फरवरी स्टार्टिंग में एक इरिटेशन, एक फ्रस्ट्रेशन किसी चीज़ को लेकर आप महसूस कर रहे हैं। क्योंकि ये पेज का कार्ड है, माइनर आर्काना कार्ड है, तो माइनर फ्रस्ट्रेशन, माइनर इरिटेशन रहती हुई दिख रही है। और हो सकता है कि एक इमैच्योर बिहेवियर भी आपकी तरफ से रह रहा है। कुछ जेमिनीज के लिए हो सकता है कि बहुत क्यूरियस किसी चीज़ को लेकर हो रहे हैं, एक जानकारी किसी चीज़ को लेकर जानना चाह रहे हैं। और कुछ के लिए हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे अपने पार्टनर को स्टॉक कर रहे हैं, एक जासूसी वाली एनर्जीज़ आपकी रह रही हैं। और देखिए, इन्हीं एनर्जीज़ के लिए सब जेमिनीज़ के लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, लेकिन डीपर लेवल के लिए कॉफिन एंड रिंग के कार्ड्स कहते हैं या तो किसी चीज़ को एंड करके एक नई बिगिनिंग इस रिलेशनशिप से रिलेटेड आप करना चाह रहे हैं या फिर हो रही है। और ये एंडिंग, नई बिगनिंग सब के लिए डिफर कर सकती है। कुछ के लिए हो सकता है कोई बात है जिसको आप लेट गो करना चाह रहे हैं और नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि देखिए कॉफिन का कार्ड कहीं किसी चीज़ को क्लिंग भी करने की बात करता है और इसीलिए आप इरिटेट, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। कुछ जेमिनीज के लिए हो सकता है कि डीपर लेवल के लिए आपको लग रहा है कि भाई रिलेशनशिप एंड कर दें। और देखिए, ये कुछ जेमिनीज के लिए मुझे ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है। सब जेमिनीज की मैं यहाँ पे बात नहीं कर रही हूँ। और कहीं इसी से ही रिलेटेड आपका एक इमेच्योर बिहेवियर रह रहा है या फिर आप थोड़ा सा इरिटेट, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। तो देखिए, जो भी दो चीज़ें मेरे माइंड में आई, मैंने कहा सबके लिए एंडिंग, बिगनिंग को लेकर डिफरेंट रीजंस रह सकते हैं। देखिए, आपसे बात करते करते एक और चीज़ याद आई। कुछ के लिए हो सकता है कि भाई चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ लोकेशन आपका या आपके पार्टनर का हो रहा है। तो ये भी देखिए एक एंडिंग, बिगनिंग है जिसकी वजह से आप किसी लेवल पे थोड़ा सा परेशान या थोड़ा सा इरिटेट हो रहे हैं। एंड देखिए, यहाँ पे रिंग का कार्ड भी कहीं साइकिल्स में राउंड एंड राउंड चीज़ों के होने की बात करता है। होता है ना, हमें लगता है कि अब ये चीज़ ठीक हो जाएगी और ये सब के लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए अगर आप कमिटमेंट चाह रहे हैं, शादी चाह रहे हैं या फिर स्टेबिलिटी चाह रहे हैं या कुछ भी पार्टनर से चाह रहे हैं, आपको ऐसे लगता है कि भाई अब मिल गया और जैसे ही आप उसके नज़दीक आते हैं फिर से आप पुरानी जगह पे आ जाते हैं। यहाँ पे आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, तो जैसे गोल 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 चीज़ें घूम रही हैं, आगे नहीं बढ़ रही हैं। तो ये भी एक रीज़न आपकी तरफ से इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन का रह सकता है। लेकिन मैं आपको यही कहूँगी जेमिनीज, आप मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को नहीं हैंडल कर रहे हैं। और अगर ऐसा आप भी पाएँ तो इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें। और देखिए, इन्हीं वजह से या फिर कोई और भी रीज़न रह सकता है जेमिनीज, आपकी एक एस्केपिज़म वाली एनर्जीज़ भी मिड फरवरी या फरवरी मंथ में रह रही हैं, जहाँ पे आप अपफ्रंट होकर चीज़ों को नहीं डील करना चाह रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि किसी चीज़ से आप बचाना चाह रहे हैं, किसी चीज़ को अवॉइड करना चाह रहे हैं और हो सकता है कि आप अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं, उस चीज़ से एस्केप नहीं कर पा रहे हैं, आपको डील करना ही पड़ रहा है। और देखिए, कुछ जेमिनीज, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, कुछ जेमिनीज के लिए हो सकता है आपको एक चीटिंग वाली फीलिंग हो रही है। आपको लग रहा है चीज़ें फेयर नहीं हैं, किसी लेवल पे किसी तरीके से एक अनफेयर एनर्जीज, एक इनजस्टिस भी आप महसूस कर रहे हैं। और यहाँ पे सब जेमिनीज के लिए फिर से मैं कहूँगी डिफरेंट रीजंस होंगे।
कुछ जेमिनीज़ के लिए आपकी तरफ से हो सकता है आपको ऐसा लग रहा है कि भाई आप अपने पार्टनर के साथ इतना फेयर नहीं रहे। और यहाँ पे भी देखिए सबके लिए अगेन डिफरेंट रीजंस होंगे। कुछ के लिए हो सकता है कि आप इतना लव अटेंशन उनको नहीं दे पाए जितना वो डिज़र्व करते थे, या फिर इतना टाइम नहीं दे पाए। और बहुत ही कम जेमिनीज़ के लिए भी हो सकता है कि आपकी तरफ से किसी और के लिए भी अट्रैक्शन थी, या फिर आपने अपने पार्टनर के अलावा नटशेल में किसी और को प्रायोरिटाइज़ किया। कुछ जेमिनीज़ के लिए यही एनर्जीज़ आपके पार्टनर के लिए हो सकती हैं, जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि भाई आपके पार्टनर फेयर नहीं थे या नहीं है चीज़ों को लेके, उन्होंने आपको इतना टाइम नहीं दिया या फिर इतना प्रायोरिटाइज़ नहीं किया, किसी और चीज़ को, किसी और इंसान को प्रायोरिटाइज़ किया, या उनका इंक्लिनेशन किसी और इंसान की तरफ था। तो देखिए कोई भी रीज़न हो सकता है। ब्रॉडर लेवल के लिए यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स का कार्ड एक चीटिंग वाली एनर्जीज़ की भी कुछ जेमिनीज़ के लिए बात करता है। एंड देखिए एंड ऑफ फेब्रवरी के लिए यहाँ पे की एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स के कार्ड्स कहते हैं आपको ऐसा लग सकता है भाई इन सब चीज़ों का यही हल है कि बियॉन्ड द पॉइंट पार्टनर के ऊपर, रिलेशनशिप के ऊपर किसी भी चीज़ के लिए डिपेंड ना करें। बहुत ज़्यादा अगेन मैं कहूँगी आप उनकी अगर एक आदत है तो वो ना रखें, आप इन चीज़ों से अपने आप को बाहर निकालें और कहीं इंडिपेंडेंटली आप चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं। फिर से कहूँगी इमोशंस, फीलिंग्स, सेंटिमेंट्स या किसी भी चीज़ के लिए आपको लग रहा है अपने पार्टनर पे आप डिपेंड ना करें, आप थोड़ा सा सिस्टमैटिकली डिसिप्लिन तरीके से चीज़ों को डील करें, आप थोड़ा सा अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को कंट्रोल करके रहें। और ऐसा आप करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। कुछ जेमिनीज़ के लिए देखिए ये भी हो सकता है कि फेब्रुअरी एंड में या फेब्रुअरी मंथ में आपका ज़्यादा खर्चा हो रहा है। और अब देखते हैं जेमिनीज़ की आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो आपके पार्टनर के लिए देखिए सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है सन एंड माइस, और ये कार्ड्स कहते हैं कि सरफेस लेवल के लिए तो बहुत एक पॉजिटिव एटीट्यूड उनका रह रहा है, बहुत एंथुजियास्टिक रह रहे हैं, बहुत एक्साइटेड भी चीज़ों को लेकर रह रहे हैं, बहुत एक क्लैरिटी भी रखते हुए दिख रहे हैं। और हो सकता है आपके साथ भी बहुत एक क्लियर कम्युनिकेशन रख रहे हों। यहाँ देखिए कुछ जेमिनीज़ के पार्टनर के लिए ये भी हो सकता है कि सरफेस लेवल के लिए कोई चीज़ है जिसकी वजह से एक हैप्पीनेस है, एक जॉय है, लेकिन देखिए इस हैप्पीनेस जॉय होने के बावजूद भी मन ही मन कोई फिक्र, कोई चिंता उनको खाए जा रही है, कोई चीज़ उनको बहुत डीपर लेवल पे बॉदर कर रही है। कुछ जेमिनीज़ के पार्टनर के लिए हो सकता है कि जेमिनीज़ आपको कह रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है नहीं कह रहे हैं। लेकिन अगेन मैं कहूँगी जैसे माइस होते हैं ना, छोटा छोटा कुतरते रहते हैं और ठीक ठाक चीज़ को भी कुतर कुतर के ख़राब कर देते हैं। तो अंदर से ना उनका ऐसे ही हो रहा है कि जैसे छोटी छोटी सी कोई चीज़, कोई परेशानी, कोई वरी एक उनको खाए जा रही है। तो अगेन देखिए सरफेस लेवल के लिए एक हैप्पीनेस जॉय होने के बावजूद भी कंप्लीट हैप्पीनेस जॉय उनके लिए नहीं रह रही है। और देखिए यहाँ पे सब जेमिनीज़ के पार्टनर के लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे, लेकिन वुमेन या फीमेल के ऊपर नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स कहते हैं कोई फीमेल इसका रीज़न है। और कुछ के लिए हो सकता है कि इन्हीं एनर्जीज़ में किसी फीमेल की तरफ से एक सपोर्टिव एनर्जीज़ भी हैं। जो भी हो शायद इसीलिए देखिए वो कहीं मिड फरवरी में एक पॉज लेते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पे उनको ऐसा लग सकता है जब तक उनको एक श्योरिटी नहीं मिलेगी, या मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि जब तक चीज़ों को लेकर वो 100% श्योर नहीं होंगे तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। यहाँ पे भी देखिए सब जेमिनीज़ के पार्टनर के लिए डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं जिनको लेकर वो 100% श्योर होना चाह रहे हैं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। लेकिन ब्रॉडर लेवल के लिए जेमिनीज़ यहाँ पे कार्ड्स यही कह रहे हैं कि वो बहुत सेफ, बहुत सिक्योर होके आगे बढ़ना चाह रहे हैं। वो किसी भी तरीके का रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं, वो किसी भी तरीके का चांस नहीं लेना चाह रहे हैं। उनको ऐसे लग रहा है अगेन कि 100% वो श्योर होंगे जो भी वो चाह रहे हैं उससे रिलेटेड, तभी वो आगे बढ़ेंगे। और हो सकता है कि इसी वजह से बहुत बेबी स्टेप्स एंड ऑफ फरवरी में वो ले रहे हैं, और इसीलिए शायद किसी से वो प्रोफेशनल गाइडेंस ले रहे हैं या फिर अपने किसी लव्ड वन से डिस्कस कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं।
और कुछ जेमिनीज़ के पार्टनर के लिए हो सकता है कि अपने प्रोफेशनल फ्रंट पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, प्रोफेशनल फ्रंट में जो भी लोग हैं उनसे ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं। और देखिए बहुत ही कम जेमिनीज़, मैं फिर से कह रही हूँ, बहुत ही कम जेमिनीज़ के पार्टनर के लिए हो सकता है कि थर्ड पार्टी भी है। ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है। हो सकता है कुछ जेमिनीज़ के पार्टनर रोमांटिकली किसी की तरफ थोड़ा सा इंक्लाइंड हो रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि भाई उनका कोई फैमिली मेम्बर, फ्रेंड सर्कल में कोई इंसान है जिससे वो ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से रिलेशनशिप में इश्यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स का भी कार्ड है। एंड अब देखते हैं जेमिनीज़ की फेब्रुअरी मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए फेब्रुअरी मंथ के लिए सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है स्टॉक, और ये कार्ड कहता है कि डीपर लेवल के लिए या फिर मन ही मन आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक पॉजिटिव चेंजेस इस रिलेशनशिप में लाना चाह रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि कैसे चीज़ों को इम्प्रूव करें, कैसे चीज़ों को बेटर करें। लेकिन देखिए सोचते हुए जेमिनीज़ आप या आपके पार्टनर ज़्यादा रहते हुए दिख रहे हैं, उतने एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं। या फिर देखिए एक ये भी रीज़न हो सकता है कि बहुत विजडम के साथ, बहुत समझदारी के साथ चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं। हालांकि देखिए जेमिनीज़ आपकी तरफ से तो एक इमेच्योर एनर्जीज़ मुझे फरवरी स्टार्टिंग में दिख रही हैं, तो आपके पार्टनर की एनर्जी ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं, जहाँ पे विजडम के साथ, बहुत समझदारी के साथ चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं। एंड देखिए इसी वजह से अदरवाइज़ भी अगेन मैं कहूँगी उतने एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं। और कुछ जेमिनीज़ या उनके पार्टनर के लिए हो सकता है कि एक सीक्रेसी भी मेंटेन कर रहे हैं, खुल के चीज़ों को नहीं शेयर कर रहे हैं या कोई चीज़ छुपा रहे हैं। और देखिए एक दो पॉसिबिलिटीज़ और हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक के साथ शिप का भी कार्ड है। तो हो सकता है कि आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक ट्रैवल कर रहे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप फेब्रुअरी मंथ में रह रहा है या फिर काफ़ी टाइम से है, जिसकी वजह से भी छोटे मोटे इश्यूज़, मसले चल रहे हैं, यानी कि कोई बात छुपा रहे हैं, नहीं शेयर कर रहे हैं, उतने एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं। अगेन ये जनरल रीडिंग है, सबके लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे। और कुछ जेमिनीज़, देखिए फिर से मैं स्ट्रेस दे रही हूँ, कुछ जेमिनीज़ या फिर उनके पार्टनर के लिए हो सकता है कि वो प्रेग्नेंट हैं, यानी कि जेमिनीज़ आप प्रेग्नेंट हैं, आपने कंसीव किया है, या वो प्रेग्नेंट या उन्होंने कंसीव किया है। जाहिर सी बात है जो फीमेल हैं उन्हीं की ऐसी एनर्जीज़ होंगी। और देखिए कहीं मिड फरवरी के लिए शिप एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड्स कहते हैं डीपर लेवल के लिए बहुत एक चाह है, बहुत एक लॉन्गिंग है, बहुत एक क्रेविंग है पार्टनर से मिलने के लिए, कनेक्ट करने के लिए। लेकिन सरफेस लेवल के लिए बहुत लॉजिकली चीज़ों को डील कर रहे हैं, माइंड से चल रहे हैं। और देखिए यहाँ पर बहुत सारी पॉसिबिलिटी है कि आप लोग अपने कम्युनिकेशन में बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा ब्लंट अपना कम्युनिकेशन रख रहे हैं। या मैं ये भी कह सकती हूँ कि जितनी एक क्रेविंग है उस हिसाब से एक एक्सप्रेस अपनी फीलिंग्स आप या आपके पार्टनर जेमिनीज़ नहीं करते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पे देखिए एक डिटैचमेंट भी या तो आ रही है या फिर लाना चाह रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा कि कुछ जेमिनीज़ के पार्टनर या जेमिनीज़ आपके लिए हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप रह रहा है, ट्रैवल कर रहे हैं, तो उस वजह से भी हो सकता है कि एक डिटैचमेंट सी आ रही हो या फिर लाना चाह रहे हैं। एंड देखिए एंड ऑफ फरवरी के लिए यहाँ पे लेटर एंड जजमेंट रिवर्स के कार्ड्स कहते हैं कि एक स्टक एनर्जीज़ में जेमिनीज़ आप लोग महसूस कर सकते हैं, जहाँ पे कुछ चीज़ों को एंड करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं, एक फ्रेश स्टार्ट करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए अगेन सब जेमिनीज़ के लिए डिफरेंट रीजंस होंगे। कुछ के लिए हो सकता है कि कम्युनिकेशन उस तरीके से नहीं हो पा रहा है, और मैंने अभी आपको कहा भी कि ब्लंट और स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन रह रहा है। कुछ के लिए हो सकता है कि कम्युनिकेशन रह रहा है, बातचीत हो रही है, लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रहे हैं। और
कुछ के लिए हो सकता है कि एक दूसरे से बात करना चाह रहे हैं लेकिन कहीं पुरानी चीज़ों में अटके हुए हैं, या उस तरीके से फिर से मैं कहूँगी बातचीत नहीं हो पा रही है। तो कोई भी रीज़न रह सकता है, एक स्टक एनर्जीज़ हैं। और ये जो एंडिंग बिगनिंग भी है जेमिनीज़, सब के लिए डिफ़र करेगी। कुछ के लिए हो सकता है जो भी इश्यूज़ मसले इस रिलेशनशिप में रह रहे हैं, आप या आपके पार्टनर उनको एंड करके इस रिलेशनशिप के लिए एक फ्रेश स्टार्ट करना चाह रहे हैं। और कुछ जेमिनीज़ या फिर उनके पार्टनर के लिए हो सकता है कि इस रिलेशनशिप को एंड करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि रिलेशनशिप एंड हो रहा है, प्लीज़, आई एम नॉट सेइंग। ये एक चाह हो सकती है, ये एक थॉट बहुत ही कम जेमिनीज़ के लिए हो सकता है। ब्रॉडर लेवल के लिए ये कार्ड सिर्फ यही बोलता है कि कुछ चीज़ों को एंड करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं। और अब जेमिनीज़ आपके पार्टनर के मैसेजेस को रीड कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने 3 कार्ड मैसेजेस के लिए निकाले हैं। बहुत सारे जेमिनीज़ देख रहे हैं, तो हो सकता है कि कुछ जेमिनीज़ के साथ तीनों ही मैसेजेस रेजोनेट करें, और कुछ जेमिनीज़ के लिए हो सकता है कि 2 मैसेजेस रेजोनेट कर रहे हैं, तीसरा नहीं कर रहा है। कुछ के लिए हो सकता है कि एक ही मैसेज रेजोनेट कर रहा है। तो जो आपके साथ रेजोनेट करे, आपकी सिचुएशन में अप्लाई कर रहा हो, उसको आप ले लें। जो आपकी सिचुएशन में नहीं अप्लाई कर रहा है उसको आप छोड़ दें। तो देखिए फर्स्ट मैसेज है, दिस लव इज़ सो इंटेंस, आई कांट हेल्प बट टू वॉन्डर, इफ़ यू हैव पुट अ स्पेल ऑन मी देयर इज़ नो वेयर टू हाइड। तो यहाँ पे देखिए आपके पार्टनर कह रहे हैं कि आपने कुछ जादू सा कर दिया है जेमिनीज़ उनके ऊपर, और कहीं वो हरदम आपके बारे में सोचते रहते हैं और किसी और चीज़ पे फोकस नहीं कर पाते हैं, कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। ऐसे जैसे कि आप ही का एक नशा या फिर आप ही का एक जादू उनके मन में रह रहा है। एंड यहाँ पर सेकेंड मैसेज है जेमिनीज़, आई एम सफरिंग इन साइलेंस, आई डोंट हैव द करेज टू एक्सप्रेस माई ट्रू फीलिंग्स, आई एम वेटिंग फॉर यू टू शेयर योर्स फर्स्ट बिफोर आई डू। तो देखिए जिन भी जेमिनीज़ के पार्टनर इतनी फीलिंग्स नहीं एक्सप्रेस कर रहे हैं, थोड़ा कुछ टाइम से चुप हैं, साइलेंट हैं, तो बहुत क्लियरली आपके पार्टनर कह रहे हैं आपसे कि वो बहुत सफ़र कर रहे हैं, उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है, वो आपको बहुत कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन वो इंटेंशनली चुप हैं क्योंकि वो आपकी वेट कर रहे हैं कि पहले आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें, पहले आप एक इनिशिएटिव लें। एंड थर्ड मैसेज है, I love the two of you for different reasons. It's been really difficult making a choice. तो यहाँ पे देखिए जिन भी जेमिनीज़, मैं फिर से बोल रही हूँ, सब जेमिनीज़ नहीं, जिन भी जेमिनीज़ के रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी है, क्योंकि आप या आपके पार्टनर किसी और की तरफ भी रोमांटिकली इंक्लाइंड है। और यहाँ पे देखिए सिर्फ थर्ड पार्टी रोमांटिकली इंक्लिनेशन की बात नहीं करता है, कोई भी हो सकता है, उनका कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है जिसके लिए उनके मन में बहुत फीलिंग है और आपकी उनसे नहीं बनती है, और कहीं वो बहुत ज़्यादा एक ऐसी वाली सिचुएशन में फंस गए हैं जहाँ पर किसको छोड़ें। क्योंकि कभी कभी देखिए हमारा कोई फैमिली मेम्बर होता है जिसको हम नहीं छोड़ पाते हैं, और फैमिली मेम्बर अगर पार्टनर के लिए नहीं राज़ी हो रहा है या फिर पार्टनर फैमिली मेम्बर के लिए नहीं राज़ी हो रहा है, तो उस इंसान के लिए बहुत एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो जाती है। तो इस सिचुएशन में, या जो जेमिनीज़ इस सिचुएशन में हैं, उनके लिए आपके पार्टनर कह रहे हैं कि भाई मैं आप दोनों को ही बहुत प्यार करता हूँ। ऐसा नहीं है कि आपको कम करते हैं या फिर जो भी थर्ड पर्सन है उसको कम करते हैं, इक्वल प्यार करते हैं, और उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करें इस सिचुएशन में, तो उनके लिए चॉइस करना बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है। तो ये था जेमिनीज़ आप लोगों के लिए फरवरी 2023 की लव टैरो रीडिंग। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये रीडिंग आपके साथ कितनी रेजोनेट करी, कितना आप कनेक्ट कर पाए।